औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद वासिक, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग कंटेंट। आज का हमारा टॉपिक है कराची की निकासी के निज़ाम का जिम्मेदार कौन है। मैं बहुत तफसीलन बात करूँगा और मैं यकीन करता हूँ कि आपको मैं तमाम गुफ्तगू स्टेट बाय स्टेट समझेंगे हो। इस वीडियो की मदद कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत बारीकी बातें करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी तमाम बातों से इत्तेफाक और सहमत रहेंगे। अब सबसे पहले सवाल ये कि कराची की निकासी का इंतजाम कैसे दूर किया जा सकता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ कि आज से पहले 1947 के अंदर अंग्रेज पाकिस्तान को छोड़ के गए, कराची की लोकेशन क्या थी, कराची किस किस्म का कराची था। कराची था, मैं आपको बताऊँ कराची कैसा था। कराची था बड़े बड़े नालों से। अभी मैं बड़े बड़े कराची का मैप देख लीजिएगा। मैं आपको क्या तफसील बताऊं कि आप कराची का मैप देखिएगा कि अगर 1947 के अंदर अंग्रेज पाकिस्तान छोड़ के गए, उस वक्त कराची के मैप के अंदर किस किस्म की निकासी का निज़ाम था। अब उस निज़ाम को दर पेश ख़त्म किसने करा और किस जगह से करा, वो भी मैं बात करता चलूँगा आप लोगों के साथ साथ, क्योंकि वीडियो बनाने में मकसद ये होता है कि तहरीरी और तफसीली, और तहरीरी तो नहीं कर रहा मैं आपसे, तफसीली बात इसलिए कर रहा हूँ मैं आपसे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी तमाम बातें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी। तफसीली बात करने का मकसद ये होता है कि वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि तमाम चीज़ों से रोशनी डालिए और तमाम चीज़ों से आपको आगाह किया जाए। अब जितने भी पाकिस्तान के अंदर नाले थे उन सब पे अभी मैं कहता चलूँ, पहली बात कोई कहीं तक झूठ नहीं है, किसी जगह तक झूठ नहीं है कि कराची के अंदर 50% जो आबादी है वो नालों पे है। अब नालों पे आबादी क्यों, किसने करवाई नालों पे आबादी? भाई पहली बात ये कि आवाम की खुदाई वैसे हुई है। आवाम की खुदाई वैसे क्यों नहीं हो सकता? आवाम की लालच कि यार हम इस नाले पे अपना घर, यानी एक्स्ट्रा लैंड जो मिलती है उनको उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तबीयत खराब है थोड़ी सी, मैं लेकिन फिर वीडियो बना रहा हूँ आप लोग मोहब्बत के लिए। और वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अब मैं बात करूँ रहा था कि अपने नालों पे जो हमारे आबादी हुई है, और उसके बाद रही चलती फिरती हमारी कब्ज़ा माफिया। कब्ज़ा माफिया कौन? स्टेट एजेंट कौन? जिन्होंने अपनी 512 गज की जगह को 1000 गज की जगह बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, प्लाटिंग करके फरोख्त करे। अच्छा, स्टेट एजेंट कौन? उनके पीछे कौन? तमाम पार्टियों में कौन? तमाम जिसका मैं एक बात और रिलेटिव कहता चलूँगा खुले अल्फाजों में। अगर पाकिस्तान में कोई शख्स कह रहा है कि मैं करप्ट नहीं हूँ तो करप्ट है हर तरीके से, हर जगह से। अच्छा, हलाल हराम पे बात करेंगे कि हलाल हराम क्या होता है। इस पर यह अगला टॉपिक मेरा ये होगा, मैं आपको बताया चलूँ। और अगला टॉपिक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत सारे टॉपिक होते हैं, इंटरेस्टिंग कंटेंट रखने का मकसद ही ये चैनल का नाम कि मैं आपको अच्छे से कंटेंट पे बात करता हूँ, आपके साथ ना गुफ्तगू करता रहूँ। आप मुझे सुनते रहें, मैं आपको समझाता रहूँ। समझाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको तनकीद कर रहा हूँ, समझाने का मतलब ये कि मैं आपको उन चीज़ों से आगाह कर रहा हूँ जो चीज़ें हमारे लिए नासूर हैं। जैसे कि आज हमने कराची के तमाम नालों को पे कब्जा कर लिया है, लेकिन उन नालों का अगर हम वाद रखते हैं तो आज हमारे लिए कराची की जो डूब जाता है, कराची हमारा जो नज़्म नाबूद हो जाता है ज़रा सी बारिश के अंदर, तेज नेस हो जाता है, वो हालात नहीं होती। उस पर सब सारी पार्टियां उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तमाम एजेंट इन्वॉल्व है उसके अंदर, जो पैसा कमीशन पे अपना काम करते हैं, जो चंद पैसों के लिए अपने मुफाद के लिए, फ़ायदे के लिए बड़ा करे चले आ रहे हैं। उसके अंदर वो तमाम पब्लिक इन्वॉल्व है जो लालची है, जो चाहती है कि मेरी एक्स्ट्रा लैंड हो जाए, मेरी जगह एक्स्ट्रा हो जाए। एक्स्ट्रा जगह आपकी कबर में भी नहीं होगी, जितनी आपको चाहिए उतनी ही मिलेगी आपको ना, जितनी आपकी ज़रूरत होगी। एक्स्ट्रा जगह पे कबर में नहीं मिलेगी ना आपको। मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, और पाकिस्तान से मोहब्बत करना मेरा कोई जुर्म नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, बेशक जैसा भी है ये मुल्क मेरा है, मैं इसका मुहाफिज हूँ, मैं इसका रखवाला हूँ, मैं इससे प्यार करने वाला हूँ और मैं हमेशा करता रहूँगा। अच्छा, आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और ऐसी दिलचस्प वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आपको दुआ का तलबगार मोहम्मद वासिक।